भजन गायकी के विख्यात नाम नरेंद्र चंचल का शुक्रवार को दिल्ली में 80 साल की उम्र में निधन हो गया। आज दिल्ली के लोधी रोड शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। बीजेपी सांसद पद्मश्री हंसराज हंस ने नरेंद्र चंचल को नमन किया। इस दौरान हंसराज हंस ने कहा कि नरेंद्र चंचल जैसी शख्सियत दोबारा नहीं आ सकती, वो हमेशा लोगों के बीच याद किए जाएंगे। दुनिया च बहुत फनकार पैदा हुए तो होंगे, लेकिन नरेंद्र चंचल एक ही था, पूरी दुनिया में एक था। उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई बदल नहीं। जितनी मोहब्बत उन्होंने की है, मुझे लगता सबसे ज़्यादा मेरे से कर रहे थे, कोई और बोल रहा सबसे ज़्यादा मेरे से कर रहे थे। गुप्त उनके समाज सेवा के लिए इतने काम चलते थे, कहीं बच्चियों की शादियां हो रही हैं, कभी किसी जगह कोई आश्रम चल रहा है, एम्बुलेंस भी दी उन्होंने। और मेरे लिए तो इस तरह जो एक सुर दा पहाड़ और सुर दा मुजस्मा, सुर दा किला ढेरी हो जाए, बहुत तकलीफ दे है। जय माता दी, जय माता। अब कोई नहीं कहेगा चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो आवाज़ ख़त्म हो गई जो कहता था कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जगह कोई भर सकता, जगह ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ कोई उन्हों का अल्टरनेटिव ना जींदे जी भर सकिया, ना अगों भी कोई उम्मीद नहीं। वो माता रानी ने खास एक रूह पैदा की सी। मैं तुहानूं दस्सिया हज़ारां फनकार आए, हज़ारां अगों भी मालिक कृपा करे, लेकिन नरेंद्र चंचल वाहद एक शख्सियत सी। जय माता दी। देश के नामी भजन गायकों में शुमार नरेंद्र चंचल का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नरेंद्र चंचल वो शख्सियत 70, 80 और 90 के दशक में जहां घरों में, मंदिरों में उनकी ओर से गाई गई माता की भेंटें जब बजती थी, उससे सुबह की शुरुआत होती थी। वो नरेंद्र चंचल अब अनंत में विलीन हो गए हैं। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है। उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक और उनकी भेंटों के ज़रिए भक्ति से जुड़ने वाले लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं। आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा में यहाँ जय माता दी लिखा है, जो एक तरह से उनकी पहचान थी। अमृतसर में जन्मे नरेंद्र चंचल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें कि 27 नवंबर से वो अस्पताल में भर्ती थे। देश और दुनिया भर में उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। कई दशकों तक माता के भजनों के जरिए लाखों लोगों को भक्तिमय दुनिया में ले जाने वाले नरेंद्र चंचल अपने पीछे 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ गए हैं। अमृतसर में 16 अक्टूबर 1940 को जन्मे नरेंद्र चंचल दिल्ली आकर बसे और यहीं के होकर रह गए। उन्होंने देश विदेश में भजनों के ज़रिए एक अलग ही ख्याति प्राप्त की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदी फिल्मों में कई मशहूर गीतों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी और इसी वजह से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और देश में जो जगराते रहे, जो माता की चौकियाँ रही, उनमें नरेंद्र चंचल का बड़ा नाम रहा। नरेंद्र चंचल को बुलाया जाना लोग अपनी शान समझते थे, या फिर ऐसे जो जागरण होते थे जहां पर उनकी गाई हुई भेंटें दूसरे भजन गायक गाते थे और आज भी गाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन से लेकर के राज कपूर की फिल्मों के लिए भी उन्होंने गाने गाए, चाहे वो फिल्म बेनाम हो या दूसरी फिल्में हो। लेकिन नरेंद्र चंचल अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जो जन सैलाब है यहाँ पर उमड़ा है और 80 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। न सिर्फ माता के जगराते थे, जबकि शास्त्रीय संगीत और लोकगीत से भी उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था और जागरण और जगरातों को उन्होंने एक नई दिशा दी थी और उनकी एक अलग पहचान बनी थी। कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने दुनिया भर में वो नाम कमाया था और कुछ ऐसे भजन हैं जो जनमानस के बीच बस गए, जैसे कि कुछ भजन आप सुनते रहे हैं, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। और इसके साथ ही अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कोरोना को लेकर जो विपदा थी उस पर भी एक गीत गाया था, जो सोशल मीडिया में बड़ा ही चर्चित हुआ था। तो ये आपने तस्वीरें देखी। नरेंद्र चंचल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बड़ी संख्या में
जो उनके प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको जानने वाले हैं, वो लोग पहुँचे हैं। एक बड़ा नाम यहाँ से चला गया, लेकिन उनके गीत जो हैं हमेशा, उनके जो भजन हैं वो लोग सुनते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और इस तरह नरेंद्र चंचल लोगों की, भक्तों की यादों में बने रहेंगे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।